हेलो बच्चों, आज स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का बहुत ही इम्पोर्टेंट। चैप्टर 1 जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन। इसका ऑब्जेक्टिव करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण गमन करती है, किसमें गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। किसमें करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम किस में होता है? न्यूनतम किस में होता है? निर्वात में, जल में, वायु में या कांच में? किस में हो जाएगा न्यूनतम हो जाएगा कांच में। न्यूनतम किस में हो जाएगा? कांच में। अधिकतम किस में होगा? अधिकतम निर्वात में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? अधिकतम निर्वात में हो जाएगा और न्यूनतम किस में होगा? कांच में होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। कौन सा लगा रहता है? समतल दर्पण लगा रहता है, उत्तल दर्पण लगा रहता है, अवतल दर्पण लगाते हैं, उत्तल दर्पण लगा रहता है। क्या लगा रहता है? उत्तल दर्पण लगा रहता है। क्या लगा रहता है? उत्तल दर्पण लगा रहता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? मोटर कार में हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। किसका होता है? अवतल दर्पण का हेडलाइट में उपयोग होता है। ठीक है, यह ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक होता है। 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 ठीक है, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक होता है। अगला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण का पथ दर्शाने वाले चित्र को क्या कहा जाता है? प्रकाश के किरण का पथ दर्शाने वाले चित्र को क्या कहते हैं? किरण आलेख कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण आरेख कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण आरेख। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस दूरी क्या होगा? 2D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। 1D बराबर होता है वो 100 सेंटीमीटर, 2D बराबर 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, 2 से भाग लग जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस का फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो उसका क्षमता होगी, क्या क्षमता होगी? +2D हो जाएगा। क्या हो जाएगा? +2D हो जाएगा। क्या हो जाएगा? +2D हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणों का समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश के किरण के समूह क्या कहते हैं? इसमें इसका ऑप्शन है किरण स्रोत, किरण पुंज, प्रदीप्त, परिकरण। क्या हो जाएगा? किरण पुंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और इसका आंसर क्या हो जाएगा? किरण पुंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किरण पुंज हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्षमता क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस की क्षमता घनात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घनात्मक हो जाएगा। उत्तल लेंस का क्षमता क्या होगा? घनात्मक हो जाएगा। और अवतल लेंस का क्षमता क्या होगा? ऋणात्मक हो जाएगा। उत्तल लेंस का घनात्मक हो जाएगा, उत्तल लेंस का ऋणात्मक। अवतल लेंस का क्षमता क्या होगा? अवतल लेंस में ऋणात्मक हो जाएगा। अवतल लेंस क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। इसका क्षमता क्या हो जाएगा? अवतल लेंस का ऋणात्मक हो जाएगा। उत्तल लेंस को कहते हैं, क्या कहते हैं? उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस किसे कहते हैं? अवतल लेंस किसे कहते हैं? अवतलन अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं हो किया जा सकता? किसका प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? मिट्टी का। किसका नहीं किया जा सकता है? मिट्टी का। ठीक है, जल का किया जाता है, कांच का किया जाता है, प्लास्टिक किया जाता है, मिट्टी का। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? मिट्टी का लेंस नहीं नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण में हमेशा वस्तु छोटा प्राप्त होता है? किस दर्पण में हमेशा वस्तु छोटा प्राप्त होता है? उत्तल लेंस में। उत्तल लेंस में हमेशा वस्तु जो है ना, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु अगर बड़ा है तो प्रतिबिंब छोटा बनेगा। किस में बनेगा? उत्तल लेंस में बनेगा। किस में बनेगा? उत्तल लेंस में प्रतिबिंब से वस्तु छोटा बनता है। किससे बनता है? वस्तु से छोटा बनता है उत्तल लेंस में। अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब प्रतिबिंब बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? अवतल दर्पण में
अवतल दर्पण में जो है वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु अगर छोटा है तो प्रतिबिंब कितना बनेगा? बड़ा बनेगा। अब किसमें? अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। इसे क्या कब होगा? इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? अभिलंब के दूर और अभिलंब के निकट, समांतर समांतर में, इनमें से कोई नहीं। इसमें क्या हो जाएगा? अभिलंब से निकट। अगर जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करेगी तो अभिलंब के निकट होगा। क्या होगा? अभिलंब के निकट हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में कैमरा का अदृश्य होता है। कैसा होता है? फोटोग्राफी में कौन सा कैमरा लगता है? इसमें फोटोग्राफी में कौन सा लगता है? उत्तल दर्पण लगता है। कौन सा लगता है? फोटोग्राफी में कैमरा में अदृश्य अदृश्य होता है। अदृश्य होता है तो अवतल लेंस हो जाएगा। अवतल लेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवतल लेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवतल उत्तल लेंस हो जाएगा। उत्तल लेंस हो जाएगा। फोटोग्राफी में कैसा लगता है? उत्तल लेंस लगता है। फोटोग्राफी में कैसा लेंस लगता है? उत्तल लेंस लगता है। कैसा लगता है? उत्तल लेंस लगता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। कौन सा साइड मिरर में कौन सा लेंस लगा रहता है? साइड मिरर में, साइड मिरर में क्या लगा रहता है? उत्तल दर्पण लगा रहता है। क्या लगा रहता है? उत्तल दर्पण लगा रहता है। क्या लगा रहता है? उत्तल दर्पण। साइड मिरर में क्या रहता है? उत्तल दर्पण। साइड मिरर में उत्तल दर्पण जो बड़ा वस्तु को दिखाता है, ठीक है। छोटा चीज में कितना छोटा रहता है दर्पण, उससे बड़ा चीज दिखता है। बड़ा बड़ा चीज आके इसमें मिल जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण का फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगा? वक्रता त्रिज्या अगर 10 सेंटीमीटर है, वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। अगर फोकस दूरी दिया है एफ बराबर r/2 होता है, r/2 होता है। अगर एफ का मान दिया है 10 सेंटीमीटर और आर का मान पूछ रहा है तो आर इधर जाके क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर बराबर क्या हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, निर्गत किरण का एक अभिलंब के बीच का कोण को क्या कहते हैं? निर्गत किरण के अभिलंब के बीच का कोण को क्या कहते हैं? निर्गत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्गत कोण कहते हैं। निर्गत किरण के अभिलंब के बीच का कोण, जैसे अगर ऐसे कोई है अभिलंब है, इसका कौन सा कोण बनेगा? निर्गत कोण बन जाएगा। कौन सा कोण बन जाएगा? निर्गत कोण बन जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी का किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी का किसका उपयोग होता है? उत्तल लेंस का उपयोग होता है। किसका होता है? उत्तल लेंस का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तल लेंस का उपयोग होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? अवतल का। किसका बनता है? अवतल का। अगला क्वेश्चन है, परावर्तन के नियम निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम निर्धारित किस पे होता है? परावर्तन के नियम निर्धारित किस पे होता है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। परावर्तन के नियम निर्धारित किस पे होता है? आपतन कोण और बराबर परावर्तन कोण हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है। कैसा होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा? सीधा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होगी? लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सर्च लाइट का परावर्तन सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तन सतह क्या होगा? अवतल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवतल हो जाएगा। सर्च लाइट का परावर्तन सतह क्या हो जाएगा? अवतल हो जाएगा, ठीक है। अवतल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने में कौन सा प्रयुक्त होती है? दाढ़ी बनाने में कौन सा प्रयुक्त होती है? अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण हो जाएगा, ठीक है। इसमें बराबर दिखता है। उसके बाद है, एक उत्तल लेंस का क्षमता एक डायोप्टर है तो लेंस के फोकस दूरी क्या हो जाएगा? क्या बताए थे? एक लेंस का डायोप्टर अगर एक दिया रहेगा तो लेंस का फोकस दूरी क्या हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। प्लस में 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। डायोप्टर प्लस में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतली गोलीय लेंस द्वारा फोकस दूरियां के लेंस संभव होती है। क्या संभव होती है? बोल रहा है, एक गोलीय दर्पण तथा एक पतले गोलीय दर्पण लेंस दोनों फोकस दूरियां
लेंस के संभावित होती है दोनों अवतल लेंस, अवतल लेंस में, किसमें? दोनों अवतल लेंस में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन में कितने नियम होते हैं? प्रकाश के अपवर्तन में कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। कितने होते हैं? 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन में कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होगा? किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या हो जाएगा? साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आई बटे साइन आर हो जाता है। कितना होता है? साइन आई बटे साइन आर हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होता है, कैसा होता है? एक उत्तल लेंस होता है, कैसा होता है? कैसा होता है? किनारे अपेक्षा के बीच में मोटा होता है। क्या होता है? एक उत्तल लेंस कैसा होता है? किनारे की अपेक्षा में बीच में मोटा होता है। कैसा होता है? बीच में मोटा होता है, ठीक है। किनारे की अपेक्षा से बीच में मोटा होता है, ठीक है। अगर कोई उत्तल लेंस है तो अगर किनारे में अगर पतला है तो बीच में क्या होगा? मोटा हो जाएगा। कितना होगा? मोटा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। आवर्धन बराबर क्या होता है? माइनस भी बटे यू। क्या हो जाएगा? माइनस भी बटे यू हो जाता है, ठीक है। आवर्धन बराबर भी बटे यू हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के फोकस के वक्रता त्रिज्या के सभी संभव होता है। क्या हो जाएगा इसमें? एफ बराबर आर बाय टू। एफ बराबर क्या होता है? एफ बराबर आर बाय टू। इसमें क्या दिया हुआ है? आर बराबर है आर बराबर 2f, मतलब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, सोलर कुकर में प्रयुक्त होता है। सोलर कुकर में प्रयुक्त होता है, कौन सा होता है? अवतल दर्पण। कौन सा होता है? अवतल दर्पण। सोलर कुकर में कौन सा होता है? अवतल दर्पण होता है। सोलर कुकर में अवतल दर्पण होता है, ठीक है। 39 नंबर क्या क्वेश्चन है? 39 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस में जब प्रतिबिंब f और 2f के बीच रखा है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बड़ा और वास्तविक बनेगा। अगर जब उत्तल लेंस में फोकस और 2f के बीच अगर रखा रहता है तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? बड़ा और वास्तविक बनेगा। क्या बनेगा? बड़ा और वास्तविक बनेगा। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर 1 बड़ा और वास्तविक बनेगा। अगला क्वेश्चन है, दो वक्रीय पृष्ठों के घिरे ठोस के माध्यम को क्या कहते हैं? दो बने गोलीय लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलीय लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलीय लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलीय लेंस कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रता कहलाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित होता है क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ के केंद्र में दर्पण को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहा जाता है? इसका ऑप्शन ध्रुव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका आंसर ध्रुव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ध्रुव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर में बताना। एसआई में क्या हो जाएगा? किसी लेंस द्वारा आवर्धन का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रहीन होता है। लेंस का कोई एसआई मात्रक नहीं होता, ठीक है। लेंस का कोई एसआई मात्रक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मात्रक विहीन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। लेंस के केंद्रीय बिंदु क्या कहते हैं? प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाशीय केंद्र कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? 46 नंबर। 46 नंबर है, किसी शब्दकोश में पाए जाने वाले छोटे अक्षरों में को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? छोटे वस्तु को अगर पढ़ना है तो कैसा वस्तु लेंस करेंगे? 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। उत्तल लेंस, छोटा वस्तु को पढ़ना है तो उत्तल लेंस मतलब नजदीक का वस्तु चीज नहीं देख रहा है तो उत्तल लेंस, अगर दूर का नहीं दिखेगा तो अवतल लेंस, ठीक है। वो 5 सेंटीमीटर का, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र होता है? दर्पण का सूत्र बोलेगा 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u होता है। अगर लेंस का सूत्र बोलता तो यहाँ पर सिर्फ माइनस हो जाता है, लेंस में माइनस होता और दर्पण में प्लस हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण का वक्ता केंद्र के अक्ष में निरूपित किया जाता है। गोलीय दर्पण में वक्ता केंद्र के अक्ष में निरूपित करता है। किसी अक्ष में किसका निरूपित करता है? अक्ष में किसका निरूपित करता है? सी का। किसका करता है? सी का।
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होगा? निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड। कहता है निर्वात में पूछेगा 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड होता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दंत विशेषज्ञ मरीजों के लिए दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने में दर्पण का उपयोग करते हैं। दर्पण का उपयोग कैसा करते हैं? अवतल दर्पण का करते हैं। किसका करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन है जो आप लोगों के लिए है, जो छोड़े हैं ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। ठीक है, आप लोग को ये बताइए कि पतले लेंस का आवर्धन क्षमता क्या होगा? पतले लेंस जो है इसका आवर्धन क्षमता क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए है कम होगा, अधिक होगा, या संतुलित होगा, या सभी होगा। ये आप लोगों को कमेंट में बताना है जो आपके लिए छोड़े हैं। ठीक है, चलिए आज का वीडियो यहीं तक रहा। थैंक यू।